दोस्तों, सोने का दीपक सर्वश्रेष्ठ है या मिट्टी का, ये सीखिए एक मोची से। तो स्वागत है आपका हमारे न्यू भक्ति ज्ञान गंगा एटा यूट्यूब चैनल में। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन भी दबाएं, क्योंकि हम ये नई नई ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक भिखारी एक गांव में भीख मांगने के लिए निकला। सुबह से लगभग 100 घर मांग चुका था, लेकिन उसे किसी ने फूटी कौड़ी नहीं दी। वो भिखारी 2 दिन से बहुत भूखा था, लेकिन सुबह से शाम तक भीख मांगी, उसका भिक्षा पात्र खाली ही रहा। जब भीख नहीं मिली तो भिखारी जाकर अपनी टूटी सी झोपड़ी में जाकर लेट गया। इधर शाम भी हो चुकी थी और जब भिखारी लेट गया तो भूखे को नींद कहाँ आती है। सारी रात जागता रहा। सुबह होते ही होते भूख ने उसे इतना परेशान कर दिया कि भीख मांगने के लिए वो फिर मजबूर हो गया और एक नगर की तरफ फिर चल पड़ा। एक सेठ के पास जाकर के भिखारी कहने लगा, सेठ जी, 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला है, अगर कुछ खाने के लिए दे दो तो भगवान तुम्हारा बहुत भला करेगा। सेठ ने मना कर दिया। भिखारी फिर कहने लगा, सेठ जी, कुछ हो तो दे दो, भूख को हमारा दम निकला जा रहा है। सेठ जी को और गुस्सा आ गया। सेठ कहने लगा, निकल जाओ, कुछ नहीं है यहाँ पर। हिम्मत बांध कर फिर भिखारी ने कहा, सेठ जी कुछ दे दो ना। सेठ कहने लगा, चला जा या धक्का मार कर भगाऊं। भिखारी सोचने लगा, एक बार फिर मांग कर देखे, लगता है सेठ का कलेजा थोड़ा पिघल जाए। एक बार फिर हिम्मत बांध कर कहा तो सेठ को बहुत गुस्सा आया। सेठ ने एक ठंडे पानी की बाल्टी भरकर उसके ऊपर डाल दी। अब बेचारा ठंड से कपने लगा। सोचने लगा, परमात्मा, इससे बढ़िया तो ये है कि हम मर जाएं तो ज्यादा बढ़िया है, ऐसे जीवन से क्या फायदा है। अब भिखारी चला है आत्महत्या करने के लिए, एक तालाब में कूद गया। और जब तालाब में कूदा है, वहां पर एक महात्मा बैठे हुए थे। जैसे ही भिखारी को डूबते हुए देखा तो महात्मा भी उसी तालाब में कूद पड़े उसे बचाने के लिए। महात्मा ने उस भिखारी को बाहर निकाल लिया और कहा, तुम इस तालाब में कैसे गिर गए। भिखारी ने अपनी सारी कहानी बताई। महाराज, हम 2 दिन से भूखे हैं, किसी ने कुछ खाने के लिए नहीं दिया। महात्मा कहने लगे, तुम किसी इंसान पर भीख ही नहीं मांगी होगी, तुम ऐसा करो। महात्मा ने भिखारी को एक चश्मा दिया और कहा, ये चश्मा ले जाओ, ये चश्मा लगाकर तुम्हें जो भी इंसान दिखाई दे उससे तुम भीख मांग लेना, तुम्हें भीख मिल जाएगी। अब वो भिखारी वो चश्मा लगाकर बड़ा है नगर की तरफ चला है तो उसे पूरे नगर में कोई इंसान दिखाई ही नहीं दिया। फिर उसकी नजर एक मोची पर गई जो जूता काट रहा था। भिखारी सोचने लगा, ये मोची दिखाई दे रहा है, इस मोची से क्या भीख मांगे, ये हमें क्या दे सकता है। भिखारी लौट कर वापस चल दिया। मोची उस भिखारी की बात को समझ गया। मोची ने अपने पास उस भिखारी को बुला लिया। मोची कहने लगा, क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हो। भिखारी कहने लगा, 2 दिन से भूखा हूँ, किसी ने कुछ दिया नहीं। मोची कहने लगा, तुम यहीं पर बैठो, हमारे पास ये एक जोड़ी नए जूते रखे हैं, ये जूते बिक जाएं तो वो पैसे हम तुम्हें दे देंगे, तुम कुछ खा लेना। अब भिखारी वहीं पर बैठ गया। तब तक वहीं पर एक राजा भ्रमण करता हुआ आ गया। उसने सोचा, जूते तो बहुत अच्छे हैं। राजा कहने लगा, मोची, ये जूते कितने के हैं। मोची कहने लगा, महाराज, आपको जितना देना हो उतना दे दीजिए। राजा बोला, बड़ा ईमानदार लग रही हो, ऐसा क्यों। मोची कहने लगा, महाराज, ये पैसे मुझे अपने लिए नहीं, ये मैं किसी दूसरे के लिए कह रहा हूँ। राजा कहने लगा, वो दूसरा कौन है। मोची कहने लगा, ये भिखारी है, ये 2 दिन से भूखा है, इसे किसी ने कुछ नहीं दिया। राजा सोचने लगा, ये मोची इतना बड़ा ईमानदार और दूसरे के हित में इतना काम कर सकता है। राजा ने उस भिखारी को बुला लिया। कहा, क्या हुआ। भिखारी कहने लगा, महाराज, हम 2 दिन से भूखे हैं, किसी ने कुछ नहीं दिया। राजा कहने लगा, तुम्हें कोई भीख मांगने के लिए ही नहीं मिला, ये मोची मिला। भिखारी कहने लगा, महाराज, ये चश्मा लगा कर देख लीजिए कि इस संसार में कितने इंसान हैं, किसके अंदर इंसानियत है। जब राजा ने वो चश्मा लगाया है तो घने बाजार की तरफ जब नजर की है तो उस बाजार में राजा को पशु ही पशु नजर आए, कोई इंसान दिखाई ही नहीं दिया। राजा ने अपने मंत्री को देखा, वो भी पशु दिखाई दिया। जब मोची को देखा तो वो ही इंसान दिखाई दिया। फिर राजा ने वो चश्मा अपने मंत्री को दे दिया। कहा, मंत्री, ये चश्मा लगा कर देखो, हम तुम्हें कैसे दिखाई दे रहे हैं। जब मंत्री ने वो चश्मा लगाया तो मंत्री कहने लगा, महाराज, बताने में भी शर्म आ रही है, तुम मुझे फांसी लगवा सकते हो। राजा कहने लगा, झिझक क्यों रहे हो, सही सही बताओ, मैं तुम्हें क्या दिखाई दे रहा हूँ। मंत्री कहने लगा, महाराज, तुम एक बनी के शेर दिखाई दे रहे हो। अब तो राजा ने उस मोची के पैर पकड़ लिए। राजा कहने लगा, ना मुझे राज्य से मतलब, ना धन दौलत से मतलब, मुझे तो सिर्फ अब तुमसे मतलब है, मुझे तुम अपना जैसा बना लो, हम कहाँ अंधविश्वास में पड़े हुए थे। मोची कहने लगा, महाराज, इंसानियत की लौ तो सिर्फ माटी के दीपक में ही है।